के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज का युवा हमारी समाज का कल का भविष्य है, पर हमारे समाज का अधिकतर युवा भटका हुआ देखने में आता है। तो महाराज श्री, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ना चाहिए जिससे हमारे देश के भविष्य उज्जवल रहे और धर्म का प्रचार हो और धर्म की प्रभावना बढ़ती जाए। और महाराज श्री, एक सवाल मेरा ये भी है कि समाज में एकजुटता कैसी बनाए रखें। देखिए, ये बात सही है। युवा समाज की बहुत बड़ी शक्ति है। युवा को अगर पलट दें तो वायु बनता है, और वायु में बहुत बड़ी ताकत होती है। हवा जैसी बह जाए सब काम वैसा होता है। तो युवा को अगर सही दिशा दी जाए तो समाज के सर्वतोमुखी विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है, निभाता है। आपने कहा युवा भटका हुआ। मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। जब कभी भी युवाओं के भटकने की बात मेरे सामने आती तो मुझे लगता है यह एक आरोप मात्र है। युवा भटका है, बड़े कितने सुधरे हैं, हमें यह भी देखना चाहिए। हमें देखना यह है कि हम अपने युवाओं के सामने आदर्श कौन सा छोड़ रहे हैं। जब तक हम युवा के सामने अच्छा आदर्श उपस्थित नहीं करेंगे, युवाओं को प्रेरणा क्या मिलेगी। बड़े बातें बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन जैसा आदर्श अपेक्षित है वैसा प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो पहला प्रयास ये करे कि बड़े अच्छा आदर्श उपस्थित करे और युवाओं के लिए प्रेरणा बने। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बाजू में हैं। हो सकता है, मुझे विश्वास है ये अपवाद होगा, पर बहुत कम युवा होंगे जो चाहेंगे कि अगले जन्म में भी मुझे ऐसे ही माँ बाप मिले। बिल्कुल सही महाराज। तुम इसमें अपवाद हो सकते हो क्योंकि मैं रमेश को जानता हूं, लेकिन इतना सौभाग्य कितने माँ बाप को प्राप्त है जिनके बच्चे ये कहें कि मेरे माता पिता से अच्छा कोई इंसान नहीं। ज्यादातर युवाओं से अगर पूछो तो कहेगा मेरा बाप बड़ा खड़ूस है और मां बड़ी खचड़ी। ये जो आपने आदर्श उपस्थित किया है, कहीं न कहीं युवाओं के भटकाव का एक बड़ा कारण है। शुरुआत अपने घर से कीजिए। मेरे पास एक परिवार आया, उनके साथ उनकी बेटी थी, लंदन से एमएस करके आई। परिवार बहुत खुले विचारों का और संस्कारित था। माता पिता ने मेरे सामने जब बेटी से बात की और चर्चा में कहा कि अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, कैरियर भी तुमने अपना सुनिश्चित कर दिया, अब तुम्हें अपने आगे के जीवन के विषय में निर्णय लेना चाहिए और हम चाहते हैं कि तुम अगर अपना विवाह करना चाहती हो तो उसके लिए सम्मति दो ताकि हम लोग निश्चिंत हो सके। उसने कहा पापा आपको जो काम करना है करिए, मैं आपके साथ हूं, आपके निर्णय के साथ हूं। वह उनके साथ एक सज्जन और बैठे थे। बोले बेटी तुम कैसे लड़के को ढूंढना पसंद करोगे। बोले मेरे लिए मेरे पिताजी से बड़ा और अच्छा इंसान कोई दूसरा नहीं। पापा आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने जैसा लड़का खोज लो, मैं खुश रहूंगा। जो लंदन से एमएस करके आई वो लड़की भी ऐसा बोल सकती है। फिर कोई कहे कि युवा पीढ़ी में भटकाव है, कैसे माना जाए। जड़ को मजबूत कीजिए। युवाओं के अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति होनी चाहिए।
उनके अंदर ऐसा विचार, उन्हें ऐसा मार्गदर्शन देना चाहिए। ऐसे विचार और मार्गदर्शन से उनमें बड़ा बदलाव आ सकता है और यही बदलाव उनके जीवन के ठहराव का कारण बनेगा। समाज में एकजुटता तब आएगी जब हम समाज के व्यापक हितों को प्रमुखता दें, अपने व्यक्तिगत हितों को गौण करके चलना शुरू कर दें। जब हम वैयक्तिक हित या वैयक्तिक महत्वाकांक्षा को सर्वाधिक महत्व देने लगते हैं और समाज के व्यापक हितों की उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं, तो समाज में बिखराव शुरू हो जाता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम समाज के हित में ही सब कुछ काम करें।